तो स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर 12 फैब 2026। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं 12 फैब के वो सारे इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बायोफेज 2026 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? बायोफेज जो कि एक ऑर्गेनिक क्रॉप्स का ट्रेड फेयर होता है। एक्चुअली बायोफेज एक जर्मन वर्ड है जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फसलों के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी जो ट्रेड फेयर कहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज हुई है बायोफेज 2026, तो ये हुआ अभी जर्मनी में, जिसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एक्चुअली इंडिया के एफर्ट्स को देखते हुए ऑर्गेनिक क्रॉप्स को लेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अभी ये रिसेंटली कहाँ पे हुआ है? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत बंद ऑन 12 फैब 2026 वाज मेनली अगेंस्ट। आज भारत बंद का आयोजन किया गया था 12 फैब 2026 को। ये किस चीज के अगेंस्ट में हुआ था? तो ये हुआ था एक्चुअली लेबर कोड्स के बारे में। अभी 2025 में 4 लेबर कोड्स गवर्नमेंट ने पास किया है, उसके अगेंस्ट में था। प्लस जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी अमेरिका को लेकर जो डील साइन हुई है, उसके भी अगेंस्ट में था ये भारत बंद ऑन 12 फैब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लेबर कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रिवाइज द बेस ईयर ऑफ सीपीआई टू विच ईयर? बेस ईयर अभी इंडिया ने अपना रिवाइज किया किसका? सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये कौन सा भी न्यू ईयर सिलेक्ट किया गया है? तो अभी क्या है? ये 2024। एक्चुअली पहले से पहले 2012 था। और बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर क्या होता है कि जिसके ऊपर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। एक्चुअली बेस ईयर के बाद से जो बेस ईयर की ईयर और उसके बाद जो करंट ईयर होता है, दोनों में जो रेट का डिफरेंस होता है उसको मेजर किया जाता है। सपोज कीजिए अगर कोई चीज मान लीजिए 2024 में मान लीजिए 10 रुपीज की, और 2025 या 6 में सपोज करिए वो 20 रुपीज की हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 100% इन्फ्लेशन बढ़ गया उसका। तो ये बेस ईयर क्या होता है कि जस्ट एक बेस ईयर लिया जाता है, उस पर रेट को कैलकुलेट किया जाता है जो करंट ईयर के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024। पहले क्या था? ये 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वर डेवलप्ड बाय इंडिया? अभी रिसेंटली कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इंडिया में बनाए गए हैं? एक्चुअली इंडिया बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं जहां पे रेलवे के रिगार्डिंग जितनी न्यू टेक्नोलॉजी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाई स्पीड होगी, वो सारी चीजें उसमें मेंशन की जाएगी। तो अभी टोटल 7 जो हमारा बजट इंट्रोड्यूस हुआ अभी उसमें टोटल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रावधान रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट लॉन्च फेज 2 ऑफ ऑपरेशन प्रहार? कौन से स्टेट ने अभी ऑपरेशन प्रहार 2 लॉन्च किया है? एक्चुअली एक पुलिस का अभियान है ये गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए। तो ये क्या है? पंजाब ने अभी ऑपरेशन प्रहार 2 स्टार्ट किया है जो कि गैंगस्टर्स को अरेस्ट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। अभी इंडिया की क्या रैंक आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? एक्चुअली करप्शन से मतलब ये होता है किसी देश में भ्रष्टाचार की बहुत अलग अलग वेराइटीज होती है, तो उनको मिला के करप्शन इंडेक्स बनाया जाता है जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इशू करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो अभी जो इंडिया की रैंक इसमें आई है वो आई है 91। लास्ट ईयर जो हमारी रैंक थी वो थी 96। अगर बात करें जो सबसे लिस्ट करप्ट है तो वो डेनमार्क इसमें पहले नंबर पे है। और अगर बात करें सबसे लास्ट रैंक जो है वो सोमालिया और साउथ सूडान एक साथ रखे हुए। साउथ सूडान। इंडिया की रैंक इसमें कितनी आई है? 91। याद रखिएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको इशू करती है कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना लॉन्च्ड विच एआई इनिशिएटिव? अभी तेलंगाना ने कौन सा एआई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? तो तेलंगाना ने अभी जो स्टार्ट किया वो क्या? एकम। अभी जो दावोस में सबमिट हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें एकम का प्रदर्शन किया किसने? तेलंगाना में, जिसके अंडर में बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, स्कीम्स चलाई जाएगी जिनमें एआई को लेकर एक रेवोल्यूशनरी पहल होगी। तो एकम याद रखिएगा ये कहां पे स्टार्ट की गई? अभी तेलंगाना में। किसके रिगार्डिंग है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। साइक्लोन गजनी हिट विच कंट्री? अभी साइक्लोन गजनी आया है 12 फैब को, ये कौन सी कंट्री में आया? तो एक्चुअली ये आया है मेडागास्कर में, जो कि अफ्रीका में एक छोटा सा आइलैंड है। हालांकि छोटा नहीं है, ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। पहले नंबर पे ग्रीनलैंड, तो ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। तो अभी रिसेंटली कहां पे आया साइक्लोन गजनी? याद रखिएगा मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन? जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसने अभी एक एग्रीमेंट किया किसके साथ?
MOU साइन किया है किसके साथ, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, तो वो किया है किसके रिगार्डिंग, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत का दूसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई बेस है। तो इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो डाक विभाग ने एक साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, वो क्या है, NSE से रिलेटेड। तो याद रखिएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन इंडो थाई एयर एक्सरसाइज। एक्चुअली इंडो थाई एक एक्सरसाइज होती है जिसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेट, कौन सी जल डमरू मध्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है मलक्का, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह का सी पोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्चुअली बहुत ही बिजी सी रूट है जो कि साउथ चाइना और इंडियन ओशन के बीच लोकेटेड है, और इससे बहुत ज़्यादा सी रूट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलक्का स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोफैच इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। बायोफैच जो कि जर्मनी में भी एक ऑर्गेनिक फसलों का ट्रेड फेयर हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। याद रखिएगा एक जर्मन वर्ड है बायोफैच, जिसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर्ड किया गया है ऑर्गेनिक क्रॉप्स को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है। अब ऑफ कोर्स ये ग्रेन स्टोरेज है तो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। इंडिया एग्रीकल्चर का दुनिया में एक बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर बात करें वीट की तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और अगर राइस की बात करें तो उसमें भी सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। तो इसकी आ जाएगा इसका आंसर बी, एग्रीकल्चर। तो हमने जितने क्वेश्चंस बन सकते थे 12th Feb के वो सारे कवर कर लिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।